हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो कुछ आरोप लगे हैं उस पर पार्टी का क्या कहना है। सर, एक आपकी पार्टी की कार्यकर्ता हैं सुचित्रा देवी, उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के नाम पर उनसे पैसे लिए गए। बावल विधानसभा सीट की वो बात कर रही हैं और उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। सर, इसके बारे में बताइए, क्या जानकारी है और क्या ये आरोप है? देखिए, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई इनके बारे में जानकारी नहीं है और शायद वो महिला कांग्रेस संबंध रखते तो उन्होंने महिला अध्यक्ष जो हमारे हरियाणा या ऑल इंडिया के साथ उनको भेजा होगा रिजनेशन। वो ठीक है, उनका अधिकार है, इस्तीफा दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक एलिगेशन की बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कभी ये कल्चर नहीं रहा। मेरे को भी लगभग 30 साल से, मैं खुद 96 से पार्टी का रहा हूँ, उम्मीदवार रहा हूँ, चुनाव लड़े हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। ये सब हताशा के अंदर है, किसी ना किसी कोई और निराशा हो किसी बात की। बाकी ये आरोप निराधार है। सर, उन्होंने के सुरेश और प्रियंका गांधी के पीए बड़े बड़े नाम लिए हैं और कहा कि 4 से 7 करोड़ करीब रुपया उनको उन्होंने दिया, ना टिकट मिली ना पैसा वापस दिया गया। देखिए, मैं इन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। मेरा मतलब इस बारे में ना तो मेरे सामने कोई बात हुई है, ना मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत आई है इस मामले में, तो इसलिए मेरे संज्ञान में नहीं है मैटर। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने, जैसा आप भी कह रहे हैं या मैंने सुना है पत्रकार वार्ता करी है या कोई अपने प्रूफ दिए हैं, तो दिए होंगे। कांग्रेस में कल्चर नहीं चलता और अगर किसी ने किया है तो गलत है, उसके खिलाफ एक्शन हो। हम इस बारे में, हमारी केसेस कोई व्यर्थ नहीं है, ना हमारा कांग्रेस को साथी से मिला हुआ है। सर, आपने जैसा कहा कि आपको इस्तीफा नहीं मिला है, कि उन्होंने कहा कि आपका नाम भी लिया कि मैंने पार्टी अध्यक्ष को भी 12 दिन पहले इस्तीफा दिया है, तो आपके संज्ञान में नहीं आया मामला? भेजा होगा जी, मेरे सामने नहीं आया इत्तेफाक से। बाकी कहता है उनकी डिपार्टमेंट महिला कांग्रेस जुड़े हुए थे, तो हो सकता है उन्होंने महिला कांग्रेस भेजा और मेरे पास से तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, इस्तीफा दे सकते हैं, आएगा तो स्वीकार कर लेंगे, उसमें क्या बात है। क्या सर पार्टी अपने स्तर पर जांच करवाएगी इन आरोपों की? हाँ बिल्कुल, अगर कुछ चीज़ सत्यता लगेगी हमें उस आरोप में तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे उसकी जाँच हो, गहराई तक जाना चाहिए मामले को। बाकी मुझे नहीं लगता वो सत्यता है। अगर हो तो 1 साल तक आप साइलेंट बैठे थे, आप पार्टी में काम कर रहे थे। अब महिला अध्यक्ष का फैसला आ गया, नया बनाया गया, उसके बाद में ये बात आया है, तो मैं तो खुद ही कोई जचा नहीं है मामला, छूट नहीं कि वो खुद महिला अध्यक्ष की दावेदार दौड़ में थी, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये सब काल्पनिक बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं लगती। तो आपको लगता है सर पद नहीं मिला मनचाहा, तो इसलिए अब इस तरह का? हाँ, जो मुझे अपना व्यक्तिगत रूप से एहसास है कि भाई वो ज़रूर इस विषय में हरियाणा में महिला अध्यक्ष बनना चाहते थे। व्यक्तिगत रूप से मेरे से भी उन्होंने संपर्क किया था, तो मैंने भी ये कहा था कि सब ये फैसला पार्टी हाईकमान का है, जिसको भी जिम्मेदारी देगा, जो जिम्मेदारी देगा हम सब मिलकर निभाएंगे। तो उनको जिम्मेदारी दूसरी मिली हुई है, जनरल सेक्रेटरी जो भी चार्ज थे, वो अपने काम करना चाहिए। तो इससे कोई अच्छा नहीं है, इस तरह का आरोप लगाना कि उचित नहीं है। अध्यक्ष जी, हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव है, आपके तरफ से भी कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया। क्या ऐसी भी चर्चा है कि आप अपने कुछ विधायकों को हरियाणा से शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज आपके सामने हमारा विधानसभा का सत्र है, हमारे सभी विधायक साथी उसमें भाग ले रहे हैं और कोई कहीं जाने का मतलब नहीं है। कांग्रेस के 37 के 37 विधायक मजबूत स्थिति के अंदर है और पूरी तरह से पार्टी हाईकमान के फैसले से संतुष्ट हैं, खुश हैं, स्वागत किया है सभी ने और मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी उम्मीदवार हमारा इधर उधर नहीं हो सकता। 37 के 37 आएंगे, फालतू भी आ सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। बाकी उम्मीदवार बहुत बढ़िया, अच्छा उम्मीदवार दिया है पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय राहुल जी ने जो फैसला किया है उसका सभी ने स्वागत किया है कि आम कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को, नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको पार्टी ने इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य के रूप में जो है उम्मीदवार बनाया है, तो इस बात का हर तरफ तारीफ की जा रही है। सर, बॉलीवुड के एक सिंगर हैं बादशाह, उनके गाने को लेकर बड़ा विवाद है, FIR भी दर्ज हो गई है। जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की गई, इसको आप कैसे देखते हो? जो सरकार एक्शन ले रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इत्तेफाक से व्यक्तिगत रूप से मैं कभी उनको नहीं तो सुन भी नहीं पाया, इस वजह से मैं इतना स्पष्ट नहीं हूँ। बाकी कोई भी चीज़ हो, अगर वो गलत है तो मैं सच्चाई के मुझे जानकारी नहीं, मैं भी इस विषय में डायरेक्ट नहीं सुन पाया, तो मैं उसमें कहूँ तो शोभा देता नहीं कुछ कहना। बाकी हमें अपने मान सम्मान रखना चाहिए, लोगों के हिसाब सही बातें ही बोलनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी तरफ से सही अधिकार है। ठीक है, थैंक यू। तो राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं सुचित्रा देवी की तरफ से, उनमें सत्यता नहीं है और इस तरह की चीज़ें कांग्रेस में होती नहीं, उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।